हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी भारत के फ्यूचर डॉक्टर्स का। दोस्तों, मेरे बहुत से व्यूअर्स हैं जो अभी लोअर क्लासेस में हैं, यानी कि क्लास 6 में है, 7th में है, 8th में है, 9th में है, 10th में है या फर्स्ट ईयर में है। उनका सपना है कि वो नीट एग्जाम में फ्यूचर में पार्टिसिपेट करें और फर्स्ट अटैम्प्ट में एक गवर्नमेंट सीट अपने लिए सिक्योर करें और एक इन फ्यूचर एक अच्छे डॉक्टर बने। तो बेसिकली जो बच्चे क्लास 6 टू फर्स्ट ईयर के बीच में हैं, इनको कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, आज हम टॉपिक में बहुत सिंपल शब्दों में जानेंगे। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप क्लास 6-12 के बीच के एस्पिरेंट हैं तो आपको काफ़ी आसानी होगी चीज़ों को समझने में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, जो महंगी कोचिंग्स हैं, जो कोटा में है, दिल्ली में है या बाहर है, तो वो कोचिंग्स क्या करती हैं, अब वो क्लास 6 से ही स्टार्ट करती हैं फाउंडेशन बैचेस, और वो आपको अपने पास बुला लेती हैं, आपको पढ़ाना स्टार्ट करती हैं कि हम आपको क्लास 6 से ही नीट के लिए, जेईई के लिए प्रिपेयर करेंगे। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग बच्चों को क्लास 6 में घर से बाहर भेजना ये एक गुड डिसीजन नहीं है। भाई 100 बच्चे होते हैं, मैंने देखा है कि 100 में 75 बच्चे यहीं पर वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जो मानसिक स्थिति होती है वो अच्छी नहीं होती है, वो मैच्योर नहीं होते हैं, तो उस अकॉर्डिंग जो आउटपुट मिलना चाहिए प्रॉपर नहीं मिल पाता है। मेरा मानना है कि अगर आप क्लास 6 टू फर्स्ट ईयर के बीच में है तो आप घर पर रहकर भी अच्छे से पढ़ सकते हैं और फर्स्ट अटैम्प्ट में एमबीबीएस पा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे जो बच्चे हमारे क्लास 6, 7th, 8th में हैं, उनको क्या करना चाहिए। दोस्तों, आपको बिल्कुल भी यहाँ परेशान नहीं होना है। एक सिंपल सा स्टडी प्लान बनाना है कि हमको डेली 1 घंटे अपने साइंस को देना है, 1 घंटे मैथ को देना है और 1 घंटे इंग्लिश को देना है। आप स्कूल से आते हैं, अगर कोचिंग करते हैं तो आप उसको कर सकते हैं, लेकिन 3 घंटे कम से कम आप सेल्फ से पढ़ें। अगर आप रात में 7 बजे स्टार्ट करते हैं पढ़ना, तो आप 10 बजे तक अपने आप सेल्फ स्टडी जरूर करें। ये आपको फ्यूचर में बहुत हेल्प करेगी। अब यहाँ पर आता सवाल कि सर मैथ और इंग्लिश क्यों? देखिए, इंग्लिश इसलिए क्योंकि इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है आज के समय में। आपकी एमबीबीएस की पढ़ाई भी इंग्लिश में होगी और फ्यूचर में जब आप नीट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कहीं भी, तो वहाँ भी आपको मैक्सिमम टीचर्स इंग्लिश में ही प्रोवाइड कराते हैं। और मैथ इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने एक बार मैथ के बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लिया तो आप फिजिक्स से बन जाएंगे मास्टर, क्योंकि फिजिक्स पूरा मैथ पे ही डिपेंड है। अगर आपकी बेसिक कैलकुलेशन अच्छी नहीं होगी तो आप फिजिक्स में हमेशा डरते रहेंगे और अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए क्लास 6 टू 8th की जो मैथ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको प्लीज़ हल्के में ना लें, उसको अच्छे से सॉल्व करें। और जो साइंस की बुक है वो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही है, ठीक है। अब आपने 8th कर लिया है अगर, तो आप 9th के एस्पिरेंट होंगे। देखिए, 9th की जो फिजिक्स, क्योंकि 9th में आपकी जो बुक्स होंगी उसमें एक ही बुक में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी मिल जाएगी। यहाँ पर आपको एनसीईआरटी की बुक लेनी है और एक एक लाइन पढ़ते जाना है। आप समझिए कि अब आप मैच्योर हो रहे हैं, नीट की प्रिपरेशन करने के काबिल हो रहे हैं। तो 9th की जो पूरी साइंस की बुक है वो कम से कम 2 से 3 बार जरूर पढ़ें। और 9th के जो कुछ क्वेश्चन होते हैं ना, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके बोर्ड्स के लिए भी। और कुछ क्वेश्चन होते हैं तार्किक क्वेश्चन, मतलब आपको थिंक करना होता है कैसे हो रहा है, तो उन क्वेश्चन को भी ज़्यादा सॉल्व करें, ठीक है ना। रेगुलर आप प्रैक्टिस करें, ताकि आप जब 9th अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका हाई स्कूल भी अच्छा होगा, क्योंकि 9th का जो सिलेबस है उसी का अपडेटेड सिलेबस, थोड़ा टफ वर्जन हाई स्कूल में मिलेगा। और हाई स्कूल मीन्स जो 10th होता है, 10th में अच्छे से साइंस की बुक अलग है, उसको पढ़ लीजिए और मैथ पे फोकस करें, क्योंकि हाई स्कूल के मार्क्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए फ्यूचर में। और फिर इंग्लिश, ठीक है। ऐसे आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। जिस दिन आपका हाई स्कूल का रिजल्ट आ जाए, यहाँ से आपकी मेन लड़ाई स्टार्ट होनी है। हाई स्कूल के बाद आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, बस थोड़ा सा अपना टाइम बढ़ा देना है। जो अभी तक आप 3 घंटे पढ़ते थे, अब आपको 4 घंटे पढ़ने हैं। साइंस क्योंकि मैथ हट जाएगी, अब आपके पास ऑप्शन होगा सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप फर्स्ट ईयर से 1 घंटे फिजिक्स, 1 केमिस्ट्री और 1 बायोलॉजी, 1 इंग्लिश दे रहे हैं, अगर ऐसा नहीं है तो आप एक से ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं, वो आपके ऊपर कितना पढ़ते हैं आप, ठीक है। स्कूल से आएँ और सेल्फ से कम एक जितना स्कूल में पढ़ाया गया है उतने पोर्शन को आप सेल्फ से एनसीईआरटी की बुक से पढ़ें। जब तक सभी चीज़ें क्लियर ना हो जाए तब तक आप स्किप ना लें। अब दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि भाई क्लास 6 से 10th या फिर 12th तक आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स होंगी डाउट को लेकर। तो जितने भी आपके डाउट्स होते हैं उसके लिए मैं आपको एक सेकंड रुकूंगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप क्लास 6 टू 12 के एस्पिरेंट हैं, आपको स्टडी में काफ़ी डाउट्स हैं, आप क्लास में टीचर से डिस्कस नहीं कर पाते हैं, तो आप घर पर रहकर भी पढ़ सकते हैं, डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। जी हाँ, आप देख रहे हैं अब अनअकैडमी आपके हर एक डाउट का आपको आंसर देगा, वो भी आपकी मदर लैंग्वेज में। आपका जो भी लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, आप उसमें चीज़ों को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। बहुत सिंपल सा स्टेप है, आपको अनअकैडमी का जो लर्निंग है वो ओपन करना है
वहाँ पे आपको डाउट सेशन पे जाना है और आपको जो भी डाउट है उसकी पिक्चर क्लिक करनी है और आपको भेज देना है। कुछ ही समय के बाद आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कुछ एक टर्म कंडीशंस है वो आपको पढ़ लीजिएगा एक बार कि आखिर क्या होना है, कैसे होना है। ठीक है, दूसरी बात अब आती है कि अनअकैडमी ऐप हमें मिलेगा कैसे। तो बहुत सिंपल स्टेप, आपको जाना है अपने प्ले स्टोर पर या फिर आप एप्पल स्टोर पर जाएंगे, वहाँ पर आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप टाइप करना है और उसको डाउनलोड करना है। जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपसे एक कोड मांगेगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आपको जितना संभव हो उतना डिस्काउंट मिले। तो वहाँ पर आपको मेरा कोड अभिषेक सिंह 01 यूज़ करने पे काफ़ी आपको जो है रिलैक्सेशन मिलेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप कोई पेड क्लास ले लें तो वहाँ पर भी आपको मेरा कोड अभिषेक सिंह 01 यूज़ करने पर 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो लिंक और कोड मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, फटाफट यूज़ करें और अपने आप को आज ही से प्रिपेयर करें डॉक्टर बनने के लिए। थैंक यू। तो आपने यार देखा, मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। अभी क्या है कि जब फर्स्ट ईयर की चीज़ें आप सॉल्व कर रहे हैं, एक एक स्टेप बाय स्टेप नंबर आप न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना, तो अभी नीट पे नहीं जाना है, अभी आपको सिर्फ फर्स्ट ईयर फोकस करना है। जिस दिन आपका फर्स्ट ईयर का सिलेबस कंप्लीट हो जाए फिर 12th के सिलेबस को उठाइए और उसको भी कोशिश करें कि अपने बोर्ड एग्जाम से पहले 2 से 3 बार अच्छे से जो है रिवाइज कर लें, अच्छे से पढ़ लें और बोर्ड के क्वेश्चन को कई बार सॉल्व कर लें। ठीक है, अब जब आपका बोर्ड एग्जाम हो जाए तो उसके बाद आपके पास 2 से 2.5 महीने का समय होता है। इन 2.5 महीनों में आपको नीट के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं। बस इतना अगर आपने कर लिया है तो आपको डॉक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। बच्चे गलती करते हैं कि वो फर्स्ट ईयर से ही नीट के क्वेश्चन भी लगाते हैं, बोर्ड के भी लगाते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं और इस स्ट्रेस के चक्कर में वो अपना पूरा बेस्ट नहीं दे पाते हैं, बेसिक्स पे फोकस नहीं कर पाते हैं, ये कोचिंग वो कोचिंग, ये करें वो करें। जब आप बहुत ज़्यादा बर्डन ले लेते हैं ना तो आपका ब्रेन प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता है और जब तक ब्रेन को आप रेस्ट नहीं दोगे, एक प्लान नहीं बनाओगे कुछ, तब तक आप अच्छा नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए स्ट्रेस बिल्कुल भी ना लें, कूल माइंडसेट के साथ में, पॉजिटिव शेड्यूल साथ में एक अच्छा सा शेड्यूल बना लें कि डेली भैया मुझे 3 से 4 घंटे पढ़ने हैं फर्स्ट ईयर में, आराम से पढ़ लें। फिर सेकेंड ईयर आए तो 1 घंटा और बढ़ा दें, 5 से 6 घंटे पढ़ने लगे, बस इनफ है यार। आप रिलैक्स होकर चीज़ों को आसान करते रहो। एक दिन जिस दिन आपका बोर्ड एग्जाम हो जाएगा ना, फिर आपके पास 50 से 60 दिन होंगे, जम के फाड़ दो, 6 से 8 घंटे 10 घंटे पढ़ने लगो, नंबर आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो। अब जब आप ना कि बोर्ड के बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नीट वाले, तो आपके पूरे बेसिक स्ट्रांग है यार। 6 to 12 आपके टिप पे है और जिस बच्चे का 6 to 12 एनसीईआरटी टिप पे है तो उस बच्चे को नीट एग्जाम में कोई टॉप करने से नहीं रोक सकता है। सो फ्रेंड्स, ये मेरा अपना ओपिनियन था कि कैसे बच्चों को पढ़ना चाहिए, कैसे क्या करें क्या ना करें। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, अपने कमेंट्स हमें जरूर दें कि वीडियो कैसी लगी। अगर कोई सुझाव है, कोई कुछ आप जानना चाहते हैं, कुछ किसी टॉपिक लेकर डाउटफुल हैं, तो आप हमें कमेंट करें, हम कोशिश करेंगे कि आपके मैक्सिमम डाउट्स का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएं। इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।